नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.1। इसका अपन फोर्थ क्वेश्चन देख रहे थे और फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट हम पहले देख चुके हैं। आज फोर्थ क्वेश्चन का चौथा और जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले के 3 आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल है। वही क्वेश्चन चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो आगे बढ़ा नहीं है क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बाय ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। चलो कैसे करना है, वही a1 b1 निकालना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने क्या थी? a1 x माइनस b1 y माइनस प्लस था c इक्वल टू 0। ये भी 1। इधर देख लें तो a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इससे अपन को a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है, तो ये c2 हो गया। ठीक है, x के साथ है a1, x के साथ a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू कितनी आ गई? b1 कौन है? y के साथ कौन है? -2। c1 कितना है? c1 कौन है? -2। क्लियर? ये तो मेरे ख्याल से आपको आराम से निकाल आता होगा। देख देख के करना है, कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना है। a2 x के साथ कौन है? 4, b2 y के साथ कौन है? 4 है लेकिन माइनस का है तो -4, c2 कौन है? 4 प्लस का होना चाहिए लेकिन माइनस का है तो -5। क्लियर? अब ये 3 वैल्यू आ गई। अब इनकी रेशियो निकालो। a1 अपॉन a2 क्या है? b1 अपॉन b2 क्या है? और c1 अपॉन c2 क्या है? a1 है 2, a2 क्या है? 4, b1 क्या है? -2, b2 क्या है? -4, c1 क्या है? -2 और c2 क्या है? -5। देखिए उतार ली। क्लियर? अब इसको देख लो सिंपलेस्ट फॉर्म में कट रही है। 2 1 2, 2 2 4। इधर देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2, 2 2 4। इधर माइनस से माइनस कट गया 2/5, लेकिन 2/5 का कोई और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक वैल्यू अपने पास क्या क्या आ गई है, अभी देख लेते हैं इससे। एक आ गई मेरे पास a1 a2, ये आ गई है। b1 b2 क्या आ गई है? ये आ गई है, दोनों बराबर है। c1 c2 क्या आई है? 2/5 आई। इसका हम कह सकते हैं कि a1 और a2 और b1 और b2 और c1 और c2 इनका अगर रेशियो देखें तो क्या ये बराबर है? ये 1/2 है, ये 1/2 है, बराबर है दोनों, तो ये दोनों बराबर है। फिर b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू देखें तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये बराबर नहीं। तो ये वाली सिचुएशन किस में होगी? याद कीजिए पहले वाली वीडियो को जिसमें अपन ने टेबल बनाई थी और उस टेबल में देखा था अपन ने कि ये सिचुएशन कब होती है कि a1 a2 b1 b2 बराबर है लेकिन b1 b2 c1 c2 बराबर नहीं है। ये कब होता है? दीज लाइंस आर क्या होगी? ये होगी पैरेलल। ग्राफ के अंदर यदि अपन ये सोल्व करते हैं तो इसमें अपन को पैरेलल लाइंस मिलेगी, और पैरेलल लाइंस कटती नहीं आपस में, और जब कटेगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, और जब सॉल्यूशन है नहीं तो ये कंसिस्टेंट ना होकर क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। These lines are parallel। दो लाइनें जो बनेगी वो पैरेलल बनेगी। सो हैव नो सॉल्यूशन। या यूं कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो क्या आगे अपन करना है? नहीं। इसने कहा यदि कंसिस्टेंट है तो आप सॉल्यूशन ऑप्शन कीजिए, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, आप निकालो क्या। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है बिल्कुल ये क्वेश्चन। इसमें अपन आगे कुछ नहीं करना है। अपने वैल्यू देख ली हमने, ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल लाइंस की। और जब लाइंस पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट है तो आगे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।